हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आती है हमेशा कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग। क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये हम देखते हैं। आइए देखते हैं लव लाइफ में आपके आने वाले 36 घंटे क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। अगर कोई वार्निंग दिखी तो भी मैं आपको बता दूँगी। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डूज एंड डोंट्स देखेंगे हम, क्या ब्लेसिंग्स हैं क्या वार्निंग्स हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं लव लाइफ में आने वाले 36 घंटों में। बॉटम ऑफ द डेक है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन का मतलब कई बार बताया मैंने, मेरी वीडियो में भी है प्लेलिस्ट में। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की क्वालिटीज़। डिस्टॉर्टेड एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी है। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे पहले जो नहीं करना है या जो वार्निंग है वो बताती हूँ, फिर ब्लेसिंग पे आएंगे। तो पहली वार्निंग तो ये है कि आपके पर्सन आने वाले 36 घंटों में, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग न्यू मून के बाद की है, तो आपको सबसे पहले ये देखने मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी। किस तरीके से फुल मून या न्यू मून हमारी एनर्जीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन सडनली काम कंपोज्ड कूल रहते रहते सडनली गुस्सा करने लगे, बिना बात के चिड़चिड़ा बिहेव करने लगे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तरफ आगे बढ़ जाए। ये भी आप देखोगे कई लोगों के जो पर्सन है वो बहुत डिप्रेस्ड होकर बातें करेंगे, जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कभी हुआ ही नहीं है। सिर्फ जो रोंदू बातें होती हैं ना, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे इतना परेशान हूँ, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया की सारी परेशानी उनको नज़र आने लगेगी। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की डिप्रेसिव एनर्जी अगर है और आपके पर्सन अगर नेगेटिव बातें करते हैं तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। इवन अगर आपके साथ भी ये बातें करते हैं कि यार शायद हम एक नहीं हो पाएंगे, शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम कहीं और शादी कर लो, या मैं शायद हम दोनों दोस्त रहेंगे, इस तरह की बातचीत अगर ये न्यू मून के आसपास हो रही है तो आपको क्या नहीं करना है, आपको इस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल एनर्जी है जो आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। ये भी आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शक कर सकते हैं, गुस्सा करना, शक करना, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इल्यूजन्स में रहेंगे, अपने ही ख्याली पुलाव में रहेंगे, बिना प्रूफ के कुछ भी बोल देना। तो इस बात पर भी आपको रिएक्ट नहीं करना है अगर ये न्यू मून के आसपास होता है। तो बाकी न्यू मून के 2-3 दिन बाद हो रहा है तो फिर आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपने किस बेसिस पे किया है। बट अगर न्यू मून के आसपास है तो इसको इग्नोर मारने में भलाई है, क्योंकि न्यू मून सिर्फ पार्टनर पर ही असर नहीं करेगा, आप पर भी असर करेगा। तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे में अमावस्या की एनर्जी में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हावी होती है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ जब बहुत ज़्यादा हावी होती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको भी तो नेगेटिव बनाएंगी। जब तक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस ना हो तो उनकी बात आपको बहुत बुरी लगेगी, आप भी उनको सुनाएंगे, वो भी आपको सुनाएंगे, तो रिलेशनशिप रिपेयर नहीं हो पाएगा, इस हद तक ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं पड़ना है। दूसरा जो काम है जो नहीं करना है वो ये कि आपको उनको फोर्स नहीं करना है टू टेक ए स्टैंड, कि तुम तो लायक ही नहीं हो, तुमने तो 50 वादे किए थे, एक भी नहीं पूरा किए, तुम तो झूठे हो, तुम तो चीटर हो, लायर हो, ये सब नहीं बोलना है।
क्योंकि आपको भी अंदर से ऐसा लगेगा कि यार मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे दोस्तों की शादी हो गई या मेरे भाई बहन की शादी हो गई, यार मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि मैं अटका पड़ा हूँ या अटकी पड़ी हूँ बिकॉज ऑफ माई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। या अगर आप मैरिड कपल हैं तो मैरिड कपल के बीच में आप देखोगे न्यू मून के आसपास बहुत चिड़चिड़ वाला एनर्जी हो जाता है, झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉवल से लेके हर चीज़ के पीछे झगड़ा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये न्यू मून के टाइम ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। जस्ट सरेंडर इट, जो भी हो रहा है जस्ट लेट इट गो, हो जाने दो उसे। बोलता है बोल लेने दो, फ्रस्ट्रेशन निकालना है निकाल लेने दो, जो सुन रहा है एटलीस्ट गाइडेंस वो अपने आप को कंट्रोल कर ले। अब बात करते हैं ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग्स क्या क्या है? ब्लेसिंग में सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये है कि इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए कुछ अफर्मेशंस कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ वाइट मैजिक, जो कि ज़्यादातर मेरे चैनल पे है, कोई भी वाइट मैजिक जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत पावरफुली मिलते हैं। दूसरी ब्लेसिंग, फिनेंशियली सडन गेन्स इस टाइम पीरियड में होंगे। अगर आप या आपका जो पार्टनर है अगर वो फिनेंशियली डिस्टर्ब है तो आप देखोगे सडनली कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया शुरू हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड विद मनी आपको सुनाई दे सकती है। थर्ड ब्लेसिंग्स ये है कि स्पिरिचुअल असेंशन प्रोसेस में अगर आप हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर अगर आप बढ़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक रिसर्च का मन करता है कि आप इसके बारे में पढ़ लें, आप आध्यात्मिकता को और अच्छी गहराई से जान लें, आप ज्योतिष को जान लें, आप प्रभु को जान लें, प्रभु को कैसे पाया जाता है, प्रभु से अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना है, क्या माध्यम है, किन माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं डिवाइन से अलाइनमेंट की ओर, अपने स्पिरिट से अलाइनमेंट की ओर, तब आपको कई बार न्यू मून में या फुल मून में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा एंजेलिक हो, मिस्टिकल हो। तो ये भी आपकी लव लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको जब वो एक्सपीरियंस होगा, आपको जब इंट्यूशन आएगी तो वो चीज़ें आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगी। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि अगर आप अलाइनमेंट में हो या आप अपने पर्सन से टेलीपैथिक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने मैसेज डायरेक्टली नहीं पहुंचा पा रहे हो तो इनडायरेक्टली उन तक पहुंचा दो, तो आप उनको जो चीज़ बार बार सेंड करोगे वो चीज़ें उनके माइंड में आ जाएंगी। जैसे अगर आप उनसे चाहते हो कि वो आपके प्रति डेडिकेटेड रहें, लॉयल रहें, वो डिवाइन को माने, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को या डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करें, तो आप अफर्मेशंस में ये चीज़ें उनको सेंड कर सकते हो। टेलीपैथी कैसे करते हैं इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है यू कैन सर्च टेलीपैथी वीडियो बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा। टैरो विद एम सिंह पे ही लोड है। इसके अलावा मेडिटेशन कैसे करें इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं। इसके अलावा एक और ब्लेसिंग है, आप में से कई लोग इस टाइम पीरियड में बहुत हैवी एनर्जी अगर आपकी चल रही थी तो आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर से एक बोझ ऐसे उठाकर किसी ने फेंक दिया, आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है, अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कौन चला रहा है आपका लव लाइफ का जो रथ है वो कौन आगे बढ़ा रहा है, बट सडनली चीज़ें आगे बढ़ने लगी हैं, मूवमेंट आपको दिखेगा पॉजिटिव। और लास्ट है यहाँ पर इंटीमेसी, कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपके पर्सन या आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रख सकते हो। अगर कांटेक्ट में हो तो मुलाकात हो सकती है या वीडियो कॉल पे बातचीत हो सकती है, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मीन राशि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग और कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर हमारे ज्योतिष के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो कुंभ राशि और मीन राशि की एनर्जी है ये बहुत पावरफुली एक्ट करेगी। आप जितना हो सके इस समय सरेंडर मोड पर रहिए और गिविंग एनर्जी में रहिए और आत्म मंथन कीजिए, बहुत ज़्यादा बाहरी अटैचमेंट्स से नहीं, अपने अंदर अपने इंट्यूटिव लेवल पे अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो आप उनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे।
सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग फॉर कमिंग 36 आवर्स। मिलते हैं थोड़ी देर में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो में एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।